जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टिक बाय अली सर में। हम आज जो हमारी नई निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से उन्होंने झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र जो है अपना ये तय किया है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो देख लीजिए, और मैं यहाँ से आपको इनके जीवन परिचय तो बताऊंगा ही, मगर परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे मार्क कराता हुआ भी चलूँगा कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे यहाँ पे, कौन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्री द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये जो है हमारी राष्ट्रपति पद के लिए नई निर्वाचित मतलब ये राष्ट्रपति की शपथ लेंगी 25 जुलाई 2022 को। जो आने वाली 25 तारीख है उसको राष्ट्रपति की शपथ लेंगी और ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि इनसे पहले जो हमारी 12वें नंबर की महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये जो है अगर महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और अगर आदिवासी के दृष्टि से देखे जाए तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में निगाह डाल लेते हैं, पहले प्रकाश डालते हैं, और मैं आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे होंगे उन्हें भी आपको मार्क कराता हुआ चलूँगा। तो देख लीजिए, बात की जाए द्रौपदी मुर्मू के जन्म की। ठीक है, तो पहला तो यहाँ से बात करेंगे हम इनके जन्म की, कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो इनके अगर जन्म की बात की जाए तो जो भारत का ओडिशा राज्य है, क्या है, भारत का जो ओडिशा राज्य है, ठीक है, ओडिशा राज्य का एक ज़िला है मयूरभंज। क्या है, एक ज़िला है मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज ज़िले के एक गांव है, और गांव का नाम क्या है तो आप बताओगे, गांव का नाम है बैदपोशी। बैदपोशी, ठीक है, बैदपोशी गांव है। ठीक है, बैदपोशी गांव में कब हुआ तो आप बताओगे 20 जून सन 1958 को हुआ था। आप बताओगे कब हुआ, 20 जून सन 1958। यहाँ पे लिख दूँ, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, 20 जून 1958 को हुआ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करनी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप बताओगे ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के एक गांव है, क्या गांव का नाम क्या है तो आप बताओगे गांव का नाम है बैदपोशी। गांव में कब हुआ था आप बताओगे 20 जून सन 1958 को हुआ था। बात की जाए इनकी जातीय समूह की, चलिए यहाँ से देख लीजिए, स्पेस छोड़ रखा है मैंने, अब यहाँ से लिखता हूँ। क्या अगर बात की जाए इनका जातीय समूह, ठीक है, बात की जाए इनके जातीय समूह की, तो देख लीजिए ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से सारे ही देख लीजिए, ये भी कि किस ज़िले में हुआ तो आप बताओगे मयूरभंज में, किस राज्य में हुआ आप बताओगे उड़ीसा में। ठीक है, और बात की जाए किस गांव में तो आप बताओगे बैदपोशी गांव में, और कब हुआ था तो आप बताओगे 20 जून सन 1958 को हुआ था। बात की जाए जातीय समूह की, तो इनका जातीय समूह जो था तो आप बताओगे जातीय समूह था इनका आदिवासी संथाल। क्या था इनका जातीय समूह तो आप बताओगे आदिवासी संथाल जातीय समूह से थी ये, आदिवासी संथाल। अब ये मैंने क्यों लिखवाया तो देख लीजिए, संथाल जो है इसे आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि 2018 का जो 41,520 वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का जो री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मेरे पास जो पेपर था उसमें खुद आया था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं ये किस संप्रदाय से हैं, तो उसमें ऑप्शन थे नाथ से, नागा से। तो आप ने ध्यान दिया होगा कि वो जो आदित्यनाथ जी हैं वो नाथ परिवार से हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से देख लीजिए क्या है, नाथ संप्रदाय से, तो यहाँ जातीय समूह इनका क्या है तो आप बताओगे आदिवासी संथाल इनका जातीय समूह है, किनका, द्रौपदी मुर्मू जी का। अगर बात की जाए इनके पिताजी की, कि इनके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है, तो इनके पिता कौन थे आप बताओगे बिरांची नारायण टूडू थे। क्या थे, बिरांची नारायण टूडू, ब्रांची नारायण टूडू जो थे इनके पिता थे,
और अगर बात की जाए इनके भाइयों की, तो इनके जो है 2 भाई थे और इनके भाइयों का नाम क्या था, तो इनके भाई जो थे तो एक का नाम था भगत टूडू, ठीक है, भगत टूडू। और जो इनके दूसरे भाई थे उनका नाम था सुरैनी टूडू, ठीक है। तो ये हो गए इनके भाई, ठीक है, सरेनी नहीं, सरेनी है शायद, सरेनी टूडू, ठीक है, सरेनी टूडू। तो भाई भी हो गए। बात की जाए इनके पति की, तो इनके पति कौन थे, तो आप बताओगे श्यामाचरण मुर्मू थे। इनके पति जो थे वो कौन थे, आप बताओगे श्यामाचरण मुर्मू जो थे वो इनके पति थे, ठीक है। और श्यामाचरण मुर्मू जो थे एक बैंक में कार्यरत थे, ठीक है, किसमें, बैंक में कार्यरत थे, ठीक। बात की जाए इनकी संतान की, तो इनके पास कितनी संतान थी, आप बताओगे संतान इनकी 4 संतानें थी, ठीक है, 4 संतानें। 4 में से क्या थे, आप बताओगे 2 पुत्र थे और क्या 2 पुत्री थी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री थी। मगर अगर बात की जाए वर्तमान की, कि वर्तमान में इनके कितनी संतानें हैं, वर्तमान में अगर बात की जाए तो आप बताओगे एक ही संतान है, कौन, बस इनकी एकमात्र बेटी बची है, जो इनकी बड़ी बेटी है वही बची है, ठीक है, जो इनकी बड़ी बेटी हैं वही बची हैं, ठीक है। इतिश्री मुर्मू, इनकी बड़ी बेटी का नाम है इतिश्री मुर्मू। तो ये जो थी इनकी संतानों की बात की जाए कि 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं, मगर उनमें से 3 बच्चे जो हैं इनके एक्सपायर हो चुके हैं। अब जो इनकी बड़ी बेटी है मात्र वो ही बची हैं जिंदा, ठीक है। आगे की बात की जाए तो देख लीजिए, जो ये हमारी द्रौपदी मुर्मू है, तो इनका क्या हुआ कि इनकी अगर स्कूली शिक्षा की बात की जाए, स्कूली शिक्षा, ठीक है, स्कूली शिक्षा, तो स्कूली शिक्षा जो थी इन्होंने अपने ही गांव में, इनका गांव कौन था, तो आप बताओगे बैदपोशी गांव में, इन्होंने अपने ही गांव में आदिवासी आवासीय विद्यालय था एक, अपने ही गांव में क्या, आदिवासी आवासीय विद्यालय, आदिवासी आवासीय विद्यालय, और कहाँ था वो, इनके ही गांव में, आदिवासी आवासीय विद्यालय, और वो था इनके गांव में। यहाँ से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। तो देख लीजिए अभी तक हमने कितना पढ़ा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जो थी, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो आप बताओगे उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदपोशी गांव में कब, 20 जून सन 1958 को इनका जन्म हुआ। इनके जातीय समूह की अगर बात की जाए तो आदिवासी संथाल जातीय समूह से थी। बात की जाए इनके पिता की, तो इनके पिताजी कौन थे, बिरांची नारायण टूडू इनके पिताजी थे। अगर बात की जाए कि इनके कितने भाई थे, आप बताओगे 2 भाई थे, बड़े भाई का नाम भगत टूडू और दूसरे भाई का नाम सरेनी टूडू था, ठीक है। इनके पति की बात की जाए तो इनके पति कौन थे, तो आप बताओगे श्यामाचरण मुर्मू जो थे इनके पति थे। अगर इनके संतानों की बात की जाए तो संतान कितनी थी, इन पर 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। मगर अगर वर्तमान की बात की जाए तो आप बताओगे मात्र 1 पुत्री इनकी जिंदा बची है अब, ठीक है। स्कूली शिक्षा क्या थी इनकी, कि आदिवासी आवासीय विद्यालय जो इनके गाँव में था उससे इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे के बारे में, इनके बारे में लिखवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे अब रफ करता हूं यहां तक। फिर देखिए क्या था, इनकी स्कूली शिक्षा तो कहाँ हो गई थी, इनके गांव में ही हो गई थी। मगर अगर बात की जाए स्नातक की, स्नातक, ठीक है। तो देख लीजिए, ये अपने गांव की पहली महिला थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर गई थी, ठीक है। स्नातक की पढ़ाई करने के लिए पहली महिला थी, इस बात का भी ध्यान रखना, पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गई थी, आप बताओगे भुवनेश्वर गई थी। और भुवनेश्वर के किस कॉलेज से इन्होंने, तो आप बताओगे रामा देवी विमेंस कॉलेज, रामा देवी विमेंस कॉलेज भुवनेश्वर से, ठीक है। कहाँ से, आप बताओगे भुवनेश्वर, इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की, ठीक है। रामा देवी भुवनेश्वर, रामा देवी वुमेंस करो इसे, वुमेंस कॉलेज भुवनेश्वर से इन्होंने अपनी क्या किया था, आप बताओगे, जो स्नातक की परीक्षा थी वो पास की थी। और ये मैंने बता दिया कि स्नातक करने के लिए अपने गांव से पहली महिला थी जो ये
भुवनेश्वर गई थी। अब बात सुन लीजिए, ये राजनीति में आने से पहले एक टीचर थी, अध्यापिका थी। राजनीति में आने से पहले, तो ये वाली बात लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि राजनीति में आने से पहले एक टीचर थी। ठीक है, क्या थी? एक टीचर थी। और देख लीजिए क्या है, बात की जाए अगर कि इनका राजनीति कैरियर या क्या क्या पद पे रही, तो इन्होंने 1979 से सन 1983 तक क्या किया है? तो सन 1979 से सन 1983 तक ये सिंचाई विभाग, ठीक है, और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही। किस किस में आप बताओगे? सिंचाई में, सिंचाई, और किस में? बिजली विभाग में, बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही, जूनियर असिस्टेंट रही। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट रही है किसमें? सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर इन्होंने कार्य किया। तो 1979 से 1983 तक ये सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में क्या रही थी? आप बताओगे जूनियर असिस्टेंट का कार्य किया था। बात की जाए इनकी आगे की, तो ये 1994 से सन 1997 तक, ठीक है, 97 तक क्या काम किया है इन्होंने? तो आप बताओगे ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर का काम किया था। आप बताओगे कौन सा? ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर, ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर, ठीक है, असिस्टेंट टीचर के पद पर रही है। कब? सन 1994 से 1997 तक। बात की जाए 1997 में इन्होंने ओडिशा के रायरंगपुर से क्या एक चुनाव लड़ा था। कब? सन 1997 में इन्होंने ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा का एक जिला है, कौन सा जिला है? तो आप बताओगे रायरंगपुर, रायरंगपुर जिले से ये एक चुनाव लड़ी पार्षद का, और वो चुनाव ये जीत गई। ठीक है, रायरंगपुर जिले से क्या पार्षद का चुनाव लड़ी थी, और ये पार्षद वहाँ की बन गई थी कि पार्षद का चुनाव जीती, पार्षद का चुनाव जीती। ठीक है, तो पहला चुनाव इन्होंने कब लड़ा था? तो आप बताओगे सन 1997 में लड़ा था। क्या बनी थी ये? तो रायरंगपुर जिले की पार्षद का चुनाव इन्होंने क्या किया था? आप बताओगे जीता था। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए सन 1997 में क्या किया इन्होंने? ओडिशा के रायरंगपुर जिले से पार्षद का चुनाव लड़ी, और क्या हुआ कि उस चुनाव में ये जीत गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सन 2000 में अब इन्होंने क्या काम करा? सन 2000 में जो ये ही कौन सा रायरंगपुर गांव था, वो सॉरी जिला था, रायरंगपुर जिले से ये क्या विधायक का चुनाव जीत गई। विधायक का चुनाव लड़ी, विधायक का चुनाव लड़ी, और इस चुनाव को भी ये जीत गई। विधायक का चुनाव जीती, विधायक का चुनाव जीती। ठीक है, विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव भी जीत गई। पहले इन्होंने क्या लड़ा? पार्षद का चुनाव लड़ा और पार्षद भी जीत गई, और सन 2000 में विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव भी जीत गई। बात जब ये 2000 से आगे की बात चलती गई, तो सन 2002 में इन्हें ओडिशा सरकार ने, किसने? आप बताओगे ओडिशा सरकार ने, ठीक है, ओडिशा सरकार ने मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री बनाया। ठीक है, ओडिशा सरकार ने मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री बनाया। ठीक है, बनाया। किसने बनाया? तो आप बताओगे ओडिशा सरकार ने। कब? सन 2002 में। ठीक है, सन 2002 में इन्हें क्या बना दिया गया? आप बताओगे मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री बना दिया गया। बात अब 2009 में आ चुकी थी, तो 2009 में रायरंगपुर विधानसभा से दोबारा चुनाव लड़ी है। ठीक है, कब? 2009 में। बात जब 2009 की आई, तो इन्होंने जो रायरंगपुर था ये इनका, जहाँ से पहली बार में विधायक का चुनाव जीती थी रायरंगपुर से, वहाँ से ये दोबारा, ठीक है, दोबारा, ठीक है, विधायक का चुनाव जीत गई, दोबारा विधायक बनी, और इस बार ये भाजपा से चुनाव जीती। इस बार ये किससे? आप बताओगे भाजपा पार्टी से चुनाव जीती। इस बार ये किससे जीती? तो आप बताओगे भाजपा की पार्टी से चुनाव जीती। और इन्होंने सन 2009 में ही लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। कहाँ से? तो इन्होंने क्या हुआ कि सन 2009 में ही क्या
लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर ये क्या हुआ कि उस चुनाव को नहीं जीत पाई। मतलब सन 2009 में लोकसभा का चुनाव हार गई। ठीक है, क्या आप बताओगे? हार गई। ठीक, सन 2009 में क्या हुआ कि सन 2009 में रायरंगपुर से दोबारा भाजपा की सीट पर टिकट हुआ इन्हें, और ये विधायक का चुनाव तो जीत गई, मगर सन 2009 में ही इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जिसमें ये नहीं जीत पाई, हार गई। तो ये जल्दी से उतारिए इसको भी आप, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, इसको आप जल्दी से उतारिए। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, और इनके बारे में आगे पढ़ते हैं और कुछ। तो देख लीजिए फिर क्या हुआ कि 2009 में ये लोकसभा का चुनाव हार गई। फिर क्या हुआ कि 2015 से और 2021 तक, कब? सन 2015 से 2021 तक ये जो झारखंड है, झारखंड की राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल रही। ठीक है, कब? आप बताओगे 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य की राज्यपाल रही। उसके बाद क्या हुआ देख लीजिए। अब ये आपको पता है कि 2022 में क्या बन चुकी हैं, तो आप बताओगे भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं सन 2022 में। मगर बात की जाए, अगर देख लीजिए क्या था, मैंने अभी लिखवाया था कि इनकी 3 संतानें, या ऐसा मान लीजिए इनके जो ये संघर्ष भरी जिंदगी है, अभी तक आपने संघर्ष नहीं देखा। अभी क्या आप बस ऐसे लिखते चले आ रहे हो कि पहले मत्स्य पालन बनी, फिर वो बनी, फिर वो बनी, ऐसे ही आ रहे हैं। मगर इनके जो संघर्ष में अड़चने आई थी वो क्या क्या थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी 4 संतान थी, मगर 3 संतानें इनकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो वो कब कब हुई थी, तो देख लीजिए। बात की जाए जब सन 1984 की बात है। ठीक है, सन 1984 में क्या हुआ था कि इनकी जो छोटी बेटी थी उसकी मौत हो गई थी। छोटी बेटी की मौत हो चुकी थी इनकी, कब? सन 1984 में। ठीक है, बात की जाए फिर इनके, तो 2009 में, सन 2009 में क्या हुआ कि जो इनके बड़े बेटे थे, सन 2009 में बड़े बेटे, ठीक है, बड़े पुत्र, ठीक है, बड़े पुत्र की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ठीक है, रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इनके बड़े पुत्र का नाम क्या था, आप बताओगे? लक्ष्मण मुर्मू था। इनके बड़े बेटे का नाम क्या था? लक्ष्मण मुर्मू। तो बड़े पुत्र की मौत हो गई थी, कब? आप बताओगे? रहस्यमय तरीके से कब हुई थी? सन 2009 में। फिर बात की, अगर 2013 की बात की जाए तो 2013 में भी इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था। क्यों? क्योंकि इनका जो छोटा बेटा था, ठीक है, जो इनका छोटा पुत्र था, छोटा पुत्र, उसकी क्या हुआ था? छोटे पुत्र की सड़क हादसे में मृत्यु या मौत हो गई थी। छोटे पुत्र की, आप बताओगे किसमें? सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। छोटे पुत्र की सड़क हादसे में मौत। ठीक है, मौत। तो इनका जो छोटा पुत्र था उसकी सड़क हादसे में मृत्यु। 1984 में छोटी बेटी की मौत, 2009 में बड़े पुत्र की मौत और 2013 में छोटे पुत्र की सड़क हादसे में मौत। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दुखों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। फिर सन 2014 में क्या हुआ? 2013 में तो इनका छोटा पुत्र की मौत हुई थी। 2014 में जो इनके पति थे, ठीक है, पति की मौत। और पति की मौत जो हुई थी वो दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और पति कौन थे इनके? तो आप बताओगे जो श्यामा चरण मुर्मू थे वो इनके पति थे। तो इनकी पति की मौत कब हुई थी? सन 2014 में इनके पति की मौत हो गई थी। ठीक है, सन 2014 में इनके पति की मौत हो गई थी। तो ये जो है देख लीजिए, ये सारे जो सवाल है हमारे, ये इनके जीवन परिचय के बारे में थे कि इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, कैसे कैसे यहाँ तक आई थी। तो ये आपने लिख लिया होगा। आइए अब देखिए, चलते हैं इनके अगले, जो अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो है वो कौन कौन से सवाल यहाँ से बनने जा रहे हैं। ठीक है, जो हम देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब तक क्या था कि इनका जीवन परिचय चल रहा था। ठीक है, अब तक क्या था? इनका जीवन परिचय चल रहा था। अब देख लीजिए क्या है कि जो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, इनके जो इनसे रिलेटेड जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में देखते हैं। तो देख लीजिए, एक साइड देख लीजिए जो आपका जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति चुनाव, तो एक साइड कौन थी? आप बताओगे? द्रौपदी मुर्मू जी थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और जो इनके विपक्ष के नेता थे, विपक्ष का भी याद रखना आपको, कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। कौन थे? यशवंत सिन्हा। यशवंत
सिन्हा, ठीक है। तो इनके जो इन्होंने किसे हराया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर क्या बनी है राष्ट्रपति, तो आप बताओगे यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनेंगी, तो आप बताओगे कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनेंगी, कौन, यहाँ से द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो यशवंत सिन्हा को हराया। बात की जाए अगर वोटों की, तो इन्हें कितने वोट मिले, आप बताओगे 540 वोट मिले, ठीक है। और यशवंत सिन्हा के अगर वोटों की बात की जाए तो 208 वोट मिले थे यशवंत सिन्हा को, ठीक है। यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले, 208 वोट मिले यहाँ से, ठीक है। 208 वोट किसे मिले, आप बताओगे यशवंत सिन्हा को यहाँ से वोट मिले 208, ठीक है। अब बात की जाए कि ये किस पार्टी से हैं, इनकी पार्टी देखी जाए तो आप बताओगे पार्टी क्या है इनकी, भाजपा है। क्या है पार्टी इनकी, चलो ये तो पार्टी का तो आपको पता ही है कि पार्टी कौन सी है, यहाँ से भाजपा पार्टी से है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है कि ये जो है द्रौपदी मुर्मू, ये क्या है, आप बताओगे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ये परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन चल पड़े, ठीक है, पहली। और अगर महिला की बात की जाए तो आप बताओगे दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक। और बात की जाए तो आप बताओगे सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, ठीक है। ये कितने साल की हैं, तो आप बताओगे 64 साल 1 माह की हैं। और इनसे छोटे, मतलब इनसे अगर बड़े की बात की जाए तो कौन थे, जो अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, वो कब बने थे, आप बताओगे 64 साल 2 महीने के राष्ट्रपति वो बन गए थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लीजिए क्या है कि ये कौन से नंबर की बनी है, तो आप बताओगे 15वें नंबर की, 15वें नंबर की राष्ट्रपति, या 15वें नंबर ही लिखो इसका, 15वें नंबर की राष्ट्रपति, ठीक है। कौन से नंबर की बनी है, तो आप बताओगे 15वें नंबर की जो है ये राष्ट्रपति बनी है, कौन, आप बताओगे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, जो क्या है, ये है, ठीक है, कि 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या है, आपको अगर थोड़ी सी जानकारी दी जाए तो सब, मतलब दूसरी महिला बनी है, तो इसका मतलब जो पहली महिला बनी थी इनसे रिलेट कर लीजिए, तो वो कौन थी, तो आप बताओगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये किस नंबर की थी, अगर प्रतिभा देवी पाटिल की बात की जाए तो 12वें नंबर की थी, ठीक है। प्रतिभा देवी 12वें नंबर की, और ये कौन से नंबर की है, आप बताओगे 15वें नंबर की है, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। बात की जाए कि शपथ कब लेंगी, तो आप बताओगे कि इनकी जो शपथ होगी वो 25 जुलाई को होगी, कौन, इनकी जो शपथ होगी वो कब होगी, आप बताओगे 25 जुलाई सन 2022 को होगी, ठीक है। इनकी शपथ 25 जुलाई सन 2022 को होगी, किनकी, द्रौपदी मुर्मू जी की जो शपथ होगी वो 25 जुलाई सन 2022 को होगी, ठीक है। ठीक है, तो शपथ कब होगी, 25 जुलाई सन 2022 को होगी। अगर बात की जाए कि इनके चुनाव में कौन कौन मत डालता है, तो आप बताओगे राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, और जो राज्यसभा लोकसभा के अलावा है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो किसके, आप बताओगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश व केंद्र, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे वही इनके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति की आयु की, तो राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम होती है 35 वर्ष। कितनी होती है, आप बताओगे, न्यूनतम आयु होती है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आप बताओगे 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु, ठीक है। अब देख लीजिए, चलिए जो अगर बात की जाए, देख लीजिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो आप बताओगे कब से कब तक था इनका कार्यकाल, 2007 से 2012 तक था। किनका, प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल का। ठीक है, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था और 2007 से 2012 तक क्या था इनका कार्यकाल था। अब देख लीजिए क्या है कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति रही, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बात की जाए यहाँ से कि जो राष्ट्रपति है तो जल्दी से आप इसको उतारिए। अब मैं इसे रब करता हूँ और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे उनको लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है हमारे, या एक बात और ध्यान रख लीजिए, आप अगर बात की जाए कि सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। याद रखना इस बात का कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो हमारे सबसे पहले कौन थे, राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे थे, 1950 से 1962 तक रहे थे। तो आप बताओगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद, किसके, राष्ट्रपति के अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की तो देख लीजिए सबसे पहला जो है बात, सबसे पहला क्या कि राष्ट्रपति जो आता हमारा किस अनुच्छेद में आता। अगर बात राष्ट्रपति की ही कर ली जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, तो आप बताओगे जो राष्ट्रपति आता है हमारे 52वें अनुच्छेद में आता। कौन से में, 52वें अनुच्छेद में हमारा राष्ट्रपति आता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या होता है हमारा, कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया, तो आप बताओगे कार्यपालिका का प्रधान जो इसे बताया गया है, कार्यपालिका का प्रधान जो बताया गया है, का प्रधान। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो प्रधान बताया गया ये 53 में बताया गया। किस में बताया गया, आप बताओगे 53वें अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है हमारा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगर बात की जाए इसके निर्वाचन की, यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाते चलिए। ठीक है, बात की जाए इसके निर्वाचन की, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात की जाए तो आप बताओगे निर्वाचन है 54 में। ठीक है, निर्वाचन किस में, आप बताओगे 54वें अनुच्छेद में। फिर अगला स्टार पॉइंट बनाइए और अगला स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए जो इसका कोटा या रीति होती है। आप बताओगे क्या, कोटा या रीति। ठीक है, कोटा या रीति, तो ये कौन से अनुच्छेद में होती है, आप बताओगे ये होती है हमारी 55वें अनुच्छेद में। किसमें, 55वें अनुच्छेद में होती है। ठीक है, और अगला जो है इसका आप बताओगे जो इसका जो कार्यकाल होता है, आप बताओगे इसका कार्यकाल कितने समय का होता है, आप बताओगे 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, आप बताओगे 56वें अनुच्छेद में है कि इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर इसे दोबारा नियुक्ति की बात की जाए, किसके, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति। ठीक है, दोबारा नियुक्ति। ठीक, दोबारा नियुक्ति की बात की जाए राष्ट्रपति की, तो ये कौन से अनुच्छेद में, आप बताओगे 57वें अनुच्छेद में है दोबारा नियुक्ति की बात। अगर बात की जाए इसकी योग्यता की, कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप बताओगे कि योग्यता इसकी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की इसकी योग्यता होनी चाहिए। किसका, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की। तो इसकी जो योग्यता है उसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में हुआ, योग्यता। तो आप बताओगे योग्यता हुई है 58 में। और योग्यता क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित चुना जाने की इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी शर्तों की बात की जाए कि शर्तें या दशाएं, तो 59 में होती हैं। कौन, शर्तें, शर्तें या दशाएं। ठीक है, तो दशाएं किस में होती हैं, आप बताओगे 59वें अनुच्छेद में होती है इसकी शर्तें या दशाएं। अगर बात की जाए इसकी शपथ की, तो शपथ किस में होती है, इसकी 60 में होती है। अगर बात की जाए शपथ की, तो शपथ किस में होती है, आर्टिकल 60 में इसकी शपथ होती है। अगर बात की जाए इस पर महाभियोग की, तो इस पर महाभियोग जो चलाया जाता है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ठीक, जो महाभियोग चलाया जाता है वो कौन सा आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, 61वें आर्टिकल के तहत इसमें महाभियोग चलाया जाता है। कौन से में, 61वें। ठीक है, महाभियोग यहाँ से दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, तो महाभियोग कौन से में चलाया जाता है, 61वें अनुच्छेद में महाभियोग इन पर चलाया जाता है। तो देख लीजिए ये जो चर्चा अभी हमने की है, ये हमारी जो नई राष्ट्रपति की शपथ लेंगी 25 जुलाई सन 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका कुछ जीवन पर हमने प्रकाश डाला थोड़े से, और जहां यहाँ से जो हमारे परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन थे वो भी आपके सामने ले आए हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो ये मेरे सामने आप फोटो में देख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, तो ये द्रौपदी मुर्मू हैं जो हमारे 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई सन 2022 को शपथ लेंगी। ठीक है।
है। तो ये क्या था, जो वीडियो था हमारा, ये द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना था और इनसे रिलेटेड जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।